देखो, हर बलात्कारी भाजपाई तो नहीं होता और हर भाजपा बलात्कार में भाजपाई क्यों निकलता है। पैर ही ऐसा है कि सब पे भारी पड़ जाता है। जितने भी देश विदेश में आज तक गए, जितने भी नेताओं के गले जिसके गले मिल गए वही हार गया चुनाव। बीजेपी की हर रोज एक सीट घटती जा रही है। अच्छा, हर रोज एक लोकसभा घट रही है बीजेपी की। सर कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है। देखो, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो डेफिनेटली वो तो हार ही जाएगी। हाँ। हार यूं जाएगी कि देखो, आप देख रहे हैं ना, आप कितने राज्यों में सरकार है। तो जो लगाओ विपक्ष की जो सरकार आप लगाएंगे ना, तो जो बड़े बड़े जितने भी राज्य हैं यूपी को छोड़ के सभी राज्यों में विपक्ष वालों की सरकार है। चाहे, और वो रही बात उसकी, जैसे उनके जो सहयोगी थे ना भाजपा के जो पीछे थे, शिवसेना हुई, जैसे नीतीश कुमार जी हुए, और जैसे हमारा अकाली दल वाले हुए, पंजाब वाले हुए, और छोटे छोटे बहुत सारे थे, वो उन्हें छोड़ के चले गए हैं। अब जो एक लगा निकालते हैं ना, आकलन लेते हैं ऑल ओवर इंडिया का, एक प्लेटफार्म पे लेते हैं ना, तो हर स्टेट में अब जो जिन स्टेटों में पूरी पूर्ण बहुमत से सारे जो सांसद थे इन्हीं के आए थे लोकसभा में, एक दो किसी का आया हो तो आया हो। तो जैसे आप देखो बिहार में भी थे, जैसे बिहार था, 39 भाजपा गठबंधन जीती थी, एक महागठबंधन जीता, महाराष्ट्र था जैसे, और जैसे कई राज्य ऐसे थे, हरियाणा था वो क्लियर था। लेकिन अब हवा दूसरी है। देखो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, अब देखो हिमाचल कांग्रेस ने ले लिया, उसके बाद में कर्नाटक कांग्रेस ने ले लिया, पहले इन्हीं के थे और कर्नाटक भी इन्हीं पे वो थे। ऐसे कर करके धीरे धीरे कर करके अब अगर आज चुनाव अगर होता है तो बीजेपी 150 सीट पार नहीं करेगी। अच्छा, लोकसभा में बीजेपी 150 सीट नहीं पार करेगी? नहीं कर पाएगी ना। देखो, अब आप देख लो ना, आकलन कर लो, आप ही करके देख लो। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, झारखंड में उसकी गवर्नमेंट है, बिहार में उनकी गवर्नमेंट है, पश्चिम बंगाल में अपोजिट वालों की है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, कहीं जाओगे आप देख रहे हो कि ये 4-5 राज्य बचे। चुनाव 2024 से पहले 5 राज्य में चुनाव होने हैं, अभी 5 राज्य में। हाँ, 5 राज्य में चुनाव होने हैं। उन चुनावों में आप देखो, मध्य प्रदेश तो डेफिनेटली मान लो मध्य प्रदेश कांग्रेस आएगी, और जो अभी राजस्थान है, जो राजस्थान में टक्कर है, प्रदेश है, हाँ समझ रहे हैं, राजस्थान में टक्कर है, छत्तीसगढ़ 100% कांग्रेस आएगी। तो जब अपने दिख रहा है ना, जो चीज दिख रही है सामने, देखते देखते तो हमें दिख रहा है ना सारा। लेकिन फिर भाजपा के लोग तो फिर भी तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो 2024 में मोदी ही। बड़े बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। आने को तो यार वो उन्होंने 2-3 बार दिल्ली में भी बोला, केजरीवाल ने मार दिए, उससे पहले 3 बार कांग्रेस ने मार दिए। आने को तो उन्होंने वहाँ भी सब जगह जो भी वो था वहाँ भी बोल रहे थे, कर्नाटक में अभी आने का ऐसी कोई बात नहीं, हिमाचल में भी बोल रहे थे हम ही आ रहे हैं। वो बात नहीं है जो पहले वाली बात थी ना, अब वो बात नहीं है। और वो बात नहीं है, और उस हिसाब से देखो पब्लिक भी ऊब जाती है, अब ऊब चुकी है पब्लिक, और पब्लिक कोई नया देखना चाहती है। नया इट मीन्स, नए का मतलब ये है कि कोई भी आदमी देखो, देश का जिस हिसाब से कर्जा चढ़ता जा रहा है ना देश पे, महंगाई तो एक तरफ है, उसकी दोबारा से दूसरे हाथ से कर्जा भी विदेशों से लिया जा रहा है। अब जो कर्जा लिया गया 9 साल में 120 लाख करोड़ ले लिया है, 120 लाख करोड़, उसकी भी तो देखो आप देख रहे हो, उधर से भी कर्जा भी ले रहे हो आप, और महंगाई भी देश में इतनी है कि 4-4 गुने रेट हो गए। भाई अगर आप एक रेशो निकालते हो ना ईयर के हिसाब से, तो साल के हिसाब से 4 गुना रेट बढ़ा है किसी चीज का। कोई भी आइटम ले लो आप, उसका दूध का ले लो, चीनी का ले लो, किसी भी चीज का, डीजल का लो, पेट्रोल का लो। लेकिन हर जगह भाजपा तो चुनाव जीत रही है ना। अभी गुजरात में इलेक्शन हुए, तमाम जगह इलेक्शन हुए, भाजपा तो जीत रही है। जनता खुश है तभी तो जीत रही है। देखो, आपके उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ, भाजपा जीत गई, गुजरात नहीं गई। 40 साल से कौन जीत रहा था उनको, उन सीटों को कौन जीत रहा था? वो तो 40 साल से जीत रही थी। भाई मेयर का चुनाव जो होता है टोटली शहरी होता है, और शहर में वो 40 साल से बीजेपी जीत रही थी। बीजेपी तो यहाँ थी ही नहीं, केंद्र में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इससे 9 साल पहले, तब भी वही थी वहाँ। और जब सपा की भी गवर्नमेंट होती है तब भी वही रहती है, बसपा की भी होती है तब भी वही रहती है। मेयर का चुनाव ऐसा होता है, टोटली उनका होता है ये शहरी लोगों का, और शहरी लोग बेसिकली उसका जो झुकाव होता है ना वो भाजपा की तरफ ही होता है। तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी हारेगी लोकसभा? नहीं, आप देखो, जो संसद बनवाया है, नगर जो छोटे छोटे नगर पालिका है, नगर परिषद है, समझ रहे हो, उनमें देखो, उनमें तो हारी है, उनमें नहीं मिला है। और नया वो मिला है, कोई बात नहीं, नई संसद मिली है, ठीक है, लेकिन वो संसद, नई संसद होने से
थोड़ी जीतता है आदमी, नहीं समझ रहे। ऐसे अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हर प्रधानमंत्री एक नई संसद बना देगा। नहीं क्या जा रहा है बताए ना। अच्छा, विपक्षी के एकजुट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पीएम फेस किस दल का होगा, ये सबसे बड़ा सवाल मोदी है। के बाद मोदी के सामने कौन होंगे? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कौन होंगे? नहीं आप एक बात समझो कि आपको जब चुनाव हमारा 2004 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब साइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था, तब भी तो किसी को नहीं पता था कि कांग्रेस जीत के आएगी। आपको किसी को पता था कि मनमोहन जी बन जाएंगे? नहीं पता था ना। नहीं, उससे पहले उनका इंद्र कुमार गुजराल बने थे, उनका पता था क्या? नहीं पता था ना। उससे पहले वो बने नरसिम्हा राव जी। तो ऐसा है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और देश का एक ताना बाना है ना जो, वो अपने आप खोज के निकाल लेगी। अच्छा। और जिसके जो भाग में होगा ना, नहीं समझ रहे, एटलीस्ट वो उसी को मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि कांग्रेस मोदी जी के साथ खड़ी होगी या लोकतंत्र के साथ। नहीं, वो एक उनका जो इन्होंने वो निकाल दिया है ना, उनके दिल्ली वाला जो वो इन्होंने एक वो लागू कर दिया है ना, तो उसके फेवर में जो वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को हमारे साथ रहना चाहिए। अब कांग्रेस तो देखो, एक मिनट सुनो ना, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बड़ी पार्टी है, उसको सोचने समझने में टाइम लगता है। अरे सारी पार्टियां नहीं सोच समझ रही क्या? नहीं, देखो उनके साथ हैं, शिवसेना उनके साथ आ गई। हाँ, वो सब हैं रीजनल। देखो वो रीजनल पार्टी है, उनका अपना स्टैंड है और हमारा उसके सामने आमने सामने फाइट होती है। दिल्ली में भी होती है, पंजाब में भी होती है। और जिस तरीका से वो गुजरात में हमारा वोट बैंक काट के और बीजेपी को जिताने में उन्होंने काम किया है ना, तो वो सोचना, हाँ, तो थोड़ा सोच समझ। नहीं, पहले जब आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी तो तब तो हमारी 77 सीट थी ना, नहीं समझ रहे, हमने 100 पार भी नहीं करने दिया था। और नहीं, वो 5 जीते हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है ना, वो तो सब रेसों में बटा है ना, हर सीट पे बटा है। और हर सीट पे जाने के बाद में ना एक हवा होती है। आप लोग किसके तरफ हैं? मोदी जी और लोकतंत्र की तरफ? हाँ, नहीं, हम तो देखो देखेंगे वहाँ क्या माहौल बनता है या क्या बनता है। अभी डिसाइड देखो, ये लीडरशिप, ऊपर वाली जो लीडरशिप है ना हमारी, जो हाईकमान है, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बताइए कि राकेश टिकैत कह रहे हैं, आज खाप पंचायत की बैठक हुई थी जिंद में, और कह रहे हैं कि अगर 9 तारीख से पहले बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसान और महिला पहलवान फिर जंतर मंतर आएंगे। क्या लग रहा है, 144 लगने के बाद भी पहलवान जंतर मंतर पहुंच पाएंगे? नहीं, 144 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 144 तो इन्होंने कई बार लगा के देख लिए। आपने पीछे भी देखा था, 26 जनवरी पे भी देखा था। धारा से कोई डर नहीं है किसान को। वो उसको धारा से क्या मतलब है, वो क्या जानता है धारा वो क्या होती है? अच्छा। नहीं समझ रहे। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से कुरुक्षेत्र में पंचायत थी और खाप पंचायती थी, हरियाणा की थे, पंजाब के थे, राजस्थान के भी थे, तो जो डिसाइड करेंगे, तो जो निर्णय लेंगे ना बड़े बुजुर्ग जो लेंगे, वो सोच समझ के लेंगे। और जो हाँ, और आगे देखो, हर समय एक जैसा सबका नहीं होता है। ये देखो, सत्ता भी होती है, ये भी बदलने वाली, ये बदलती रहती है। और उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि सत्ता बदलने के बाद में भी भाई जो तुम कर रहे हो, फिर तुम्हारे साथ में जो करेगा, फिर आपको व्यवहार वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किसी चीज़ को ये सोच के समझ ले। जैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, ये करना कोई सही नहीं है। जंतर मंतर पे बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, 35-36 दिन रहे हैं, किसी से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई लेना नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से वो उठा के फेंके हैं, खिलाड़ियों को फेंका है ना, वो बहुत एकदम निर्लज्जता का दिखाया है, इन्होंने प्रमाण दिया है। हाँ जी, कौन निजलता दिखाया है? कांग्रेस से अगर कोई पीएम के मतलब चेहरे होंगे तो कौन होंगे? नहीं देखो, अभी जब आपको मैंने बताया है ना, हो जाएगा, को डिसाइड कर लेंगे ना। देखो अभी ऐसा कोई जल्दबाजी है नहीं समझ रहे। अभी तो राहुल जी का केस चल रहा है, पेंड उसमें चल रहा है, और जो भी होगा ना हो जाएगा, आप चिंता ना करो। देखो देश को, आप निर्जलता की बात कर रहे हैं कि सरकार निर्जलता कर रही है, जुल्म कर रही है पहलवानों पे। जो सरकार कह रही है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, वो सरकार कैसे बेटियों पर जुल्म कर सकती है? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं। और एक मंत्री सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, जब उनसे पत्रकार पूछ रहे थे महिला पहलवानों के बारे में, बोले तो मीडिया से बिना बात किए भाग रही है भाजपा के सांसद। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखो, हर बलात्कारी भाजपा ही तो नहीं होता, और हर बलात्कार में भाजपा ही क्यों निकलता है? इसका अर्थ दो, इसका उत्तर दो मुझे। मतलब नहीं, आप बताइए। आप बताओ। हाँ, हर बलात्कार में भाजपा ही नहीं होता, लेकिन जो बलात्कार निकलता है उसमें भाजपा ही जरूर निकलता है।
इसका अर्थ बताओ ना, इसका अर्थ सॉल्यूशन करके देखो। जितने भी आज तक देखो, जितने आप सुन रहे हैं, जितने पेपर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया पे, कि भाजपा का ही नेता क्यों निकलता है उसमें, ये बताओ ना। और फिर उसको भाजपा पूरी लग जाती है बचाने में। और क्यों लग जाती है भैया, क्यों लगता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सब, ये तो फर्जी था। खैर अब पूरा भारत समझ गया है कि तो अब क्या, बहुत दिन से समझ रहा है भारत तो। पर ये है कि इनका जो चल रहा था, अब कम से कम इनका मुंह नहीं उठेगा, अब उस बात को ये कह नहीं पाएंगे आगे। इन्होंने ये काम कर दिया है। महापंचायतों की जो दौर चल रहा है, इसी बीच अब अयोध्या में जो संतों की रैली थी इनकी ब्रजभूषण की, अब उसको रद्द कर दिया गया है। वही तो हम कह ही रहे थे कि वहाँ एक करोगे, यहाँ हम 4 कर देंगे। नहीं समझ रहे आप वहाँ 3 जिलों की कर दोगे, हम यहाँ 100 जिलों की कर देंगे। भाई पंजाब हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, राजस्थान हमारा है, दिल्ली हमारी है, हरियाणा हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। कहाँ तक भागोगे हमारे पीछे? ये इसमें अगर बीजेपी ने खुद अपने आप को लाड़ी मार रही है, और ये अपना नुकसान हर रोज जितना डिले होता जा रहा है ना, ये बीजेपी की हर रोज एक सीट घटती जा रही है। अच्छा, हर रोज एक लोकसभा घट रही है बीजेपी की। चलिए, ये आप मान के चलना इस बात को। चलिए आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है 2024 में भाजपा आएगी या जाएगी? नहीं भाजपा तो नहीं आएगी, भाजपा का तो कोई चांस है ही नहीं। फिर कौन कोई चांस नहीं है भाजपा? कोई चांस नहीं, 2024 कोई में? चांस नहीं है। कोई चांस नहीं? हाँ कोई चांस, कोई 1% भी नहीं है ना यार। नहीं समझ रहे, कैसे लगा रहे हो आप? बता दो, हर स्टेट का मैं आकलन आपको दे देता हूँ। लेकिन स्टेज वाइज चल लो। सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं तो कौन आखिर 2024 के अलावा कोई, मोदी के अलावा कोई है ही अरे नहीं। कांग्रेस गठबंधन आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? 2009 में नहीं आया क्या? 2004 में नहीं आया क्या? 96 में नहीं आया क्या? उससे पहले नहीं आया क्या? उससे 89 में नहीं आया क्या? कब नहीं आया? 93 में नहीं आया? तो सब गठबंधन पे आ जाता है। भाई देखो, एक मिनट सुनो ना, लास्ट में मायावती भी हमारी हैं, अखिलेश भी हमारे हैं, सब ममता बनर्जी भी हमारी हैं। इसके साथ कौन है आप बताओ? शिवसेना हमारी है, और क्या नाम है, एनसीपी हमारी है, आरजेडी हमारी है, जेडीयू हमारी है, और इनका एनसी हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली हमारी है, और एक AIMIM का भी आएगा एक। पर वो भाई साहब बोलते इतने कि उनको तो संभालना ही भारी पड़ जाता है। वही तो कह रहे हैं, मोदी जी एक मोदी सब पे भारी। हाँ, नहीं, संसद भवन में नहीं देखा मोदी जी का एक मोदी सब पे भारी। MIM वाले ना, नहीं MIM वो नहीं झेल पाते, वो झेल नहीं पाते। मोदी जी कहते एक मोदी सब पे भारी। अरे वो तो सब पे भारी है ही ना, झूठ इतनी बोल देते हैं यार, नहीं समझ रहे। वो झूठ उठ ही नहीं रही, पूरा भारत में भारी पड़ गई वो। अब कितनी इतनी भारी पड़ गई कि देखो, रोज ना 5000 तो किसान खेती छोड़ रहे हैं। हाँ। और 33 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 35 रोज युवा आत्महत्या कर रहा है यार, ग्रेजुएट करके और पोस्ट ग्रेजुएट करके, इंजीनियरिंग करके 35 युवा डेली कर रहा है। नहीं समझ रहे, तो वो सब पे भारी है ही। अब उनका पैर ही ऐसा है कि सब पे भारी पड़ जाता है। जितने भी देश विदेश में आज तक गए, जितने भी नेताओं के गले, जिसके गले मिल गए वही हार गया चुनाव। कौन? मोदी जी जिसको मिले वो हार गया। हाँ, देखो जापान वाला वो थे हमारे शिंजो आबे, वो तो जड़ते ही चले गए, चुनाव भी हार गए, फिर बेचारे ऊपर भी चले गए, है ना। और उसके बाद में ट्रंप के मिले, ट्रंप के गले मिले, ट्रंप जी सफा कर दिए। उसके बाद में उनसे पहले क्लिंटन से मिले थे तो वो सफा कर दिए थे। नहीं क्लिंटन नहीं, उसके बाद में वो थे ओबामा, हाँ इमरान खान से मिल के आए तो उन्हें विदा कर आए। उससे पहले नवाज शरीफ से मिले तो नवाज शरीफ जी चले गए। तो जिसके गले जैसे मिल जाएंगे ना, उनकी तो व्यवस्था होके वाली है। फिर क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं जा रहे?